नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ की खबरों का। और सबसे पहले आपको बता दें, बलौदा बाजार में कसडोल क्षेत्र के ग्राम मडकड़ा में सरपंच लखन लाल यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। गांव के कई युवकों ने आरोप लगाया कि सरपंच ने उन्हें झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और प्रत्येक से 22-22 हजार रुपए वसूले। पीड़ित युवकों ने इसकी शिकायत कसडोल थाना क्षेत्र में कराई है, जिसके बाद थाना प्रभारी ने तत्परता दिखाते हुए सरपंच लखन लाल यादव को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ के बाद सरपंच को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। घटना के बाद से गांव में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन मामले की गहन जांच में जुटा हुआ है। और अब खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियत नीला नार योजना ने बस्तर अंचल में नया भरोसा पैदा किया। माओवादी हिंसा से भटके लोग अब विकास और शांति की राह अपना रहे। सीएम ने बताया कि पूना मार्ग गेम और लोन वाराटू अभियानों से प्रेरित होकर हाल ही में 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से 30 पर 64 लाख तक का इनाम घोषित था। सभी को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है और उन्हें सभी पुनर्वास सुविधाएं दी जाएंगी। अब तक 1770 से अधिक माओवादी मुख्य धारा में लौट चुके हैं। सीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण अंत हो। यह बस्तर में बदलाव और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते कदमों का संकेत है। शामिल आए और सोमली है। क्या क्या काम करते थे नक्सल संगठन से, कब से जुड़े हुए थे? मैं 2009 से और वहाँ 4 साल सिनेमा में काम करती थी और वहाँ से बदली होके 8 सालों 16 पीएल में काम करती। वहाँ से 2018 से 2025 तक इंद्रावती एरिया जनमिल से कमांडर सौंप दिए। जनरल से कमांडर के पद पे थे जी। क्या रेखावाया जैसे बड़े घटना में शामिल रहे हैं आप, जो पिछले सत्र में कई माओवादी मारे गए थे? जी जी, उस घटना में शामिल थे सर। रेखावाया हमला हुआ ना, वो हमला में भी शामिल थे, लेकिन हमारा एक टुकड़ा में फंस गया है और 8 जन मार गया है रेखावाया में। इस घटना में शामिल थे। अभी समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं जी। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। नक्सल संगठन छोड़ने का कारण, मेन कारण क्या था आपका? इसी ऑपरेशन को डर के। ऑपरेशन को डर? जी। अभी अंदर में जो माओवादी लोग हैं जी। ऑपरेशन से डरे हुए हैं कि क्या क्या बोलते हैं? ऑपरेशन ओ बाकी लोगों को डरे हुए है। कोई सोचता है इसी हमला को, इतना बड़ा हमला हुआ है, क्या करना है, क्या जीना है करके सोच रहे थे सर। इसलिए मैं अकेला इधर आके। क्या कुंतली जैसे बड़े घटनाओं में भी शामिल रहे हैं आप? शामिल नहीं थे। मैं वहाँ बड़े कैडर किसको मिले हैं, किसके साथ काम किया? मैं कभी कभी मिलता है सोनू और कोसा, राजू और शक्ति, इसको जानता है। कभी कभी मिलता है काम करने का समय में। हम वहाँ नक्सली संगठन में काम करने समय शादी हुआ सर, उसको मेरा पत्नी वहाँ है संगठन में। पति? जी। क्या नाम है? मलेश। उनसे क्या चाहते हैं कि वो भी छोड़ के मुख्य धारा में जुड़े? आएगा कि नहीं आएगा, उन लोगों को इधर से बदल दिया ना। वहाँ उत्तर ब्यूरो सप्लाई कमांडर। अभी मल्लेश किधर काम कर रहा है? उत्तर में। कौन से एरिया में? वो कौन सा एरिया में गया था पता नहीं मुझे भी। खांजूर एरिया? जी, कांकेर में। आपका पति है? जी। यहाँ जिला दंतेवाड़ा में 24 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। आज जिला दंतेवाड़ा में आईजी सुंदराज सर, डीआईजी कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ राकेश सर के मार्गदर्शन में जो हम लोग नक्सल उन्मूलन अभियान चला रहे हैं, उसी के तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति एवं बस्तर रेंज में पूना मार्गेन पुनर्वास से पुनर्जीवन तक की जो योजना है एवं जिला दंतेवाड़ा का लोन वराटू अभियान के तहत आज कुल 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 71 में से 30
जो माओवादी उन पर इनाम है, टोटल इनाम देखा जाए तो 64 लाख का इनाम है और विभिन्न जगह के माओवादी हैं। पश्चिम मतलब जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ से आत्मसमर्पण किया गया है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत ही बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो रहा है। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी नक्सल उन्मूलन अभियान है वो ऑपरेशंस हो और साथ ही में जो हमारा कम्युनिटी आउटरीच है, जिसके तहत हम लोग ऑपरेशन के तहत भी हम लोग कई बार उनको बताते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति है उसके तहत उनको आत्मसमर्पण करने पर लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम अगर मैं बताऊं तो जो भी आत्मसमर्पण करता है तो उसको प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये दी जाती है। इसके साथ साथ हम लोग उनका ट्रेनिंग का भी प्रावधान है कौशल विकास के तहत। जो भी उनको लगता है कि ये एक स्किल है जो हमें होना चाहिए, चाहे वो खेती किसानी से हो या कारपेंट्री, मिस्त्री या अन्य किसी भी जगह का हो, तो उसके लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है प्रशासन के साथ मिलकर और ट्रेनिंग के पश्चात उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। साथ ही में मेरा आप लोगों के माध्यम से भी हमेशा अपील रहा है, आप लोगों की तरफ से भी गया है कि जितने भी माओवादी हैं अब जो उनकी विचारधारा है वो एकदम अंतिम स्टेज पर है। विचारधारा में तो वैसे ही उनकी खोखली है और जिस तरीके से आत्मसमर्पण हो रहा है तो उससे ये और जाहिर भी हो जाता है कि उनका मुख्य धारा में जुड़े, मुख्य धारा में जुड़कर समाज के, अपने क्षेत्र के, जिले के, राज्य के जो विकास है उसमें भागीदारी बने और जो मुख्य धारा में जुड़ने पर, आत्मसमर्पण करने पर उनको जो भी लाभ रहता है वो सारे लाभ उनको प्रदाय किए जाएंगे। और प्रोत्साहन राशि है, साथ ही में उनके ऊपर जो भी इनाम है, जैसे किसी पे 1 लाख, किसी पे 3 लाख, किसी पे 5 लाख, किसी पे 8 लाख, किसी पे 25 लाख, किसी पे 40 लाख, अगर जो भी आत्मसमर्पण करता है तो उसकी इनाम की राशि भी उसी को मिलती है। और साथ में अगर कोई हथियार या अन्य आईडी या ऐसी कोई भी वस्तु बरामद कराता है या लेकर आता है तो उसका भी उनको वॉकी टॉकी सेट से लेके, एम्यूनेशन से लेके, आर्म से लेके एक्सप्लोजिव्स, तो उसका भी उनको अलग से पैसा मिलता है। उसका जांच और इंक्वायरी होने के बाद में उनको उसका भी पैसा मिलता है। इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि पिछले 19 महीने में जिला दंतेवाड़ा में कुल 129 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और टोटल देखा जाए तो ये आंकड़ा 461 है। और लोन वराटो अभियान में, जिसमें हमने कुछ टाइम पहले ही 1000 का आंकड़ा पार किया था, तो उसमें अब तक कुल 1113 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर चुका है, जिसमें 297 इनामी माओवादी हैं। आज जो 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है उसमें पुरुष माओवादी 50 हैं और महिला माओवादी 21 हैं। वो लोग किस किस मुठभेड़ में या किस जगह थे वो भी हम लोग प्रेस नोट में आपको दिए हैं। और बाकी जो अन्य माओवादी हैं तो वो बेसिक जो उनका काम रहता है कि रोड को काटना, पेड़ काटना, बैनर, पोस्टर ये सब लगाना या फोर्स की मूवमेंट को नक्सलियों तक पहुंचाना, जिससे कि वो लोग अलर्ट कर सकें, तो इस तरीके का रोल उनका था। पुनः मेरा आप लोगों के माध्यम से यही ये है कि जितने भी माओवादी हैं वो नक्सल धारा को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े और सरकार के जो लाभ हैं उनका, सरकार की जो योजना है और अब बढ़ते हैं आगे। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अचानक मार्ट में पहुंचकर घरेलू सामान की खरीदारी की और जीएसटी दरों में हुई कटौती का लाभ खुद उठाया। उन्होंने ग्राहकों से बातचीत कर जीएसटी सुधारों पर उनकी प्रतिक्रिया जानी। लोग जीएसटी दरों में कमी को बचत क्रांति बता रहे हैं, जिससे रोजमर्रा के सामान सस्ते हो गए और बजट में बचत हुई है। स्टेशनरी और दवाइयों पर भी टैक्स में कटौती से लोगों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी को बढ़ावा देने का आह्वान किया। खरीदारों ने बताया कि कम कीमतों के कारण वे ज्यादा सामान खरीद पा रहे हैं। जीएसटी सुधारों ने बाजारों में रौनक बढ़ाई है और त्योहारी सीजन में लोगों को बड़ा फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुधार आम जनता तक वास्तविक बदलाव लेकर आया है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात सुकमा की, जहां पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के पर्यवेक्षण में 24 सितंबर को कार्रवाई की गई।
मुखबिर की सूचना पर कोंटा मोटू मार्ग पर सघन चेकिंग के दौरान तेलंगाना की ओर जा रहे 3 संदिग्धों को रोका गया। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। तलाशी में उनके पास से 8.5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब बढ़ते हैं आगे, खबर बलौदाबाजार से, जहां जिले में महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण को लेकर मेनोपॉज और पर एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिले की ख्याति प्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर करुणा यादव, डॉक्टर पूनम आडेल ने मार्गदर्शन दिया। विशेषज्ञों ने मेनोपॉज के दौरान होने वाले शारीरिक व मानसिक बदलाव जैसे हड्डियों की कमजोरी, हार्मोनल असंतुलन, अनिद्रता, चिड़चिड़ापन, वजन बढ़ना आदि पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग और सकारात्मक सोच अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टरों ने महिलाओं को सलाह दी कि वे नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं, आयरन व कैल्शियम युक्त भोजन लें और समय पर चिकित्सा परामर्श लें। कार्यशाला में 40 से 55 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और खुलकर अपने सवाल पूछे। और बढ़ते हैं आगे, बलौदाबाजार में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। कई ग्रामीण क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। नदियों और नालों में उफान आने से पुल जलमग्न हो गए हैं, जिससे यातायात ठप हो गया। कसडोल विकास खंड की स्थिति सबसे गंभीर रही, जहां पुलियों पर 4 फीट तक पानी भर गया। नवरात्रि के दौरान भक्तों को नवदुर्गा पंडालों तक पहुंचाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण मूर्तियों की स्थापना और दर्शन में बाधा आई। निचली बस्तियों में जलभराव से लोगों को भारी दिक्कतें हुई। शहर के कई इलाकों में स्कूलों और घरों में पानी घुस गया, जिससे सामान्य दिनचर्या बाधित हुई। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, लोग घरों में ही कैद रहे। प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी है, पर हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। और अब आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और एक अन्य आरोपी को कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी है। चैतन्य 18 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से न्यायिक हिरासत में थे और जेल में बंद थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करने के बाद चैतन्य को अदालत में पेश किया। उन्हें और एक अन्य आरोपी दीपेन चावड़ा को शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। यह एक विशेष अदालत में पेश किए गए, जिसने उन्हें 6 अक्टूबर तक की एसीबी और ईओडब्ल्यू की हिरासत में भेज दिया है। पिछली जनवरी में दर्ज मामले में भ्रष्टाचार और आपराधिक पहलुओं की जांच कर रही थी ईओडब्ल्यू। वहीं 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का कथित शराब घोटाला 2019 और 2022 के बीच हुआ था, जब भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। और बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संभावित बाढ़ जैसी आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए शिवनाथ नदी के गुरुद्वारा घाट, महमरा और पीसे गांव क्षेत्र में एक बड़ा मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। मॉक ड्रिल का उद्देश्य प्रशासनिक तत्परता की जांच के साथ साथ आम जनता को जागरूक करना भी था। अभ्यास के दौरान राहत और बचाव दलों ने बाढ़ की स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए आपसी समन्वय का प्रदर्शन किया। वहीं दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह के नागरिकों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें, अफवाहों से बचें और किसी भी स्थिति में घबराएं नहीं। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और आम जनता की सुरक्षा ही उनकी प्राथमिकता है। और अब खबर बलौदाबाजार से, जहां जिले के ग्राम नवागांव में मवेशी तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सोनाखान पुलिस ने माजदा और 407 वाहन को रोककर 21 मवेशी बरामद किए थे, जो बिना पानी चारा के ठूस कर भरे गए थे।
इस प्रकरण में पशु क्रूरता अधिनियम और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने पूर्व में गिरफ्तार 3 आरोपियों से पूछताछ कर तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर फरार आरोपी को भी हिरासत में लिया। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मवेशियों को उड़ीसा ले जा रहा था। अब तक इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बलौदाबाजार मवेशी तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। वहीं बलौदाबाजार में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदमाशों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता ने अपराधियों को 1 वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर कर दिया गया। इस दौरान बदमाशों के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए उन्हें प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में भेजा गया। वहीं जिला कलेक्टर के आदेशों पर 24 घंटे के अंदर सीमावर्ती जिले में अधिक निगरानी की गई। बदमाशों के हौसले बुलंद हुए, जिस पर एसपी ने खास दिशा निर्देश दिए। और अब आपको बता दें, बलौदाबाजार में मानवता की सभी हदें शर्मसार होती नजर आ रही हैं। दरअसल यहां अंतिम यात्रा के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। शव को ले जाते समय नाला पार करने के लिए टायर ट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अधिक बारिश के कारण भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण नाले के उस पार बसे 2 वार्ड के लोगों को आने जाने में मुश्किलें होती हैं। अधिक बारिश के कारण लोग परेशान हैं और वहीं शव को टायर ट्यूब से नाला पार कराकर ले जाने की नौबत आ गई है। वहीं अब आपको बता दें, बलौदाबाजार में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 400 से अधिक साइबर ठगी के केस दर्ज किए गए, जिनकी कुल रकम 4 करोड़ 40 लाख रुपए से भी अधिक है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लगातार जुटी है, लेकिन साइबर अपराधियों के नए नए तरीकों से निपटना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इसी कारण पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों, व्यापारिक संगठनों और स्व सहायता समूह की महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति सचेत किया जा रहा है। मोबाइल में आने वाले संदिग्ध लिंक को क्लिक न करने और धोखे से लिंक छू जाने पर 1903 नंबर पर तुरंत शिकायत करने की सलाह दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने भी आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है। जय छत्तीसगढ़। मेरे प्रदेशवासियों, आज के डिजिटल युग में जहां इंटरनेट और तकनीक ने हमारे जीवन को सरल बनाया है, वहीं साइबर अपराध भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग कॉल, फर्जी लिंक, बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसी अनेक घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिससे सुरक्षित रहने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार साइबर अपराधियों पर कार्रवाई एवं जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि अनजान लिंक या कॉल पर कभी भी अपने व्यक्तिगत जानकारी, OTP, पासवर्ड या बैंक विवरण साझा न करें। किसी भी संदिग्ध संदेश या लिंक पर क्लिक करने से बचें। यदि आप किसी साइबर अपराध के शिकार होते हैं तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्प नंबर 1930 पर या नज़दीकी थाना में शिकायत दर्ज कराएं। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। आइए मिलकर साइबर अपराधियों को रोकें और एक सुरक्षित डिजिटल समाज का निर्माण करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।